प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट सेकेंड सेमीकंडक्टर का मैं 18वां लेक्चर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने अब तक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड अपन ने देख लिया था, किस प्रकार से एनर्जी बैंड काम में करता है, और विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया, कुचालक, अर्धचालक और चालक, इनके बारे में अपन ने देखा। अब हम इसके आगे अपन चलते हैं। नेज अर्धचालक के बारे में। जैसा कि हमने इसके पहले अपन ने देखा कि जो नेज अर्धचालक होते हैं वो शुद्ध अर्धचालकों का में ताप जनित आवेश वाहक द्वारा उत्पन्न विद्युत चालन की प्रक्रिया नेज चालन कहलाती है, तथा अर्धचालक जो होते हैं वो नेज अर्धचालक होते हैं। इन अर्धचालकों में उपयुक्त अशुद्धि मिलाकर के उनकी चालकता आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। तो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो आपके नेज अर्धचालक होते हैं। तो अधिकांश अर्धचालक युक्तियां जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि जर्मेनियम या सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ से बनाई जाती है। ये दोनों ही तत्व आवर्त सारणी के चतुर्थ वर्ग के सदस्य हैं और इनकी संयोजकता 4 होती है। जैसे कार्बन है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4, सिलिकॉन 14, 2, 8, 4, जर्मेनियम 32, 2, 8, 18, 4, और इस तरह से लेड है, एसएन है। तो ये इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है 7.0 इलेक्ट्रोवोल्ट है। ये पूर्णतः उचालक है। ये सिलिकॉन 1.1 है, जर्मेनियम 0.72 है, ये एसएन 0.1 से कम है। तो ये सब उपरोक्त तत्वों में कार्बन हीरे के रूप में कुचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, और जो एसएन और पीबी है ये पूरा इनका बहुत कम है, 0.1 से 0 के बराबर, ये आपके चालक है। तो अपन नेज अर्धचालक की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो जर्मेनियम की अपन बात करें तो जर्मेनियम के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो एक जर्मेनियम परमाणु दूसरे परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ करके अपना कक्ष पूरा कर लेता है। तो ये जर्मेनियम दूसरे जर्मेनियम से जुड़ेगा, तो इस तरीके से पूरा 8 ये इसका चतुष्फलकीय बंध है। जर्मेनियम 1, 2, 3, 4 ये दूसरे से भी जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों में काउंट हो जाता है। इस तरीके से ये अपना ये अष्टक पूर्ण कर लेता है। इसकी जो क्रिस्टलीय संरचना के बारे में अपन देखें कि दोनों सिलिकॉन व जर्मेनियम में आंतरिक कक्षाएं पूर्णतः भरी होती है, जैसे कि 2, 8, 18 ये पूरी भरी हुई है, ये भी भरी हुई है। इन कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्ण बंधे रहते हैं, जबकि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये बाह्यतम कक्ष में, जिन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नाभिक से शीतलता लूजली बाउंडेड होते हैं। अतः परमाणु को स्थायी अवस्था में आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इन चारों इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करते हैं। इससे परमाणु का संयोजकता कक्ष पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार के प्रत्येक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन निकटतम 4 परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध की रचना करते हैं। प्रत्येक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस रचना से प्रत्येक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और कक्षा स्थायी बन जाती है। सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों की क्रिस्टलीय संरचना कार्बन की हीरे की भांति ही डायमंड स्ट्रक्चर में होती है, जिसे आबंध चतुष्फलक की संरचना भी कहते हैं। चतुष्फलक के आबंध में प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक परमाणु के 4 निकटतम प्रतिवेशी होते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम के जालक नियतांक का मान
5.43 एंगस्ट्रॉम तथा 5.66 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो ये इस प्रकार से क्रिस्टल संरचना में दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। अब आती है क्रिस्टलीय संरचना का इनकी आवेशवाहक किस प्रकार से काम करते हैं, चार्ज कैरियर। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं तथा कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं होता है। वह पदार्थ की चालकता शून्य होती है। परम शून्य ताप पर सभी अर्धचालक पदार्थ उचालक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन ताप या ऊर्जा ग्रहण कर संयोजक आबंध को तोड़ने में सफल हो जाते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल पार कर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध तोड़कर मुक्त होता है तो यह इलेक्ट्रॉन स्थल जहां पर यह रिक्त हो जाता है, इस रिक्त स्थल को कोटर या होल कहते हैं। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों ही एक साथ युग्म में उत्पन्न होते हैं। अर्थात इस प्रकार के अर्धचालक में चालन बैंड से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या व संयोजकता बैंड में होल की संख्या समान हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चला गया तो चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी अधिक और उतने ही होल आपके सहसंयोजक बैंड में बन जाएंगे। दोनों की संख्या समान होती है। इस प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बैंड में होलों की संख्या समान हो जाती है। कक्ष ताप पर जर्मेनियम में प्रति 10⁻10 परमाणु एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करता है। ताप बढ़ने से इस संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है। अर्धचालक युक्ति डायोड ट्रांजिस्टर में नेज चालन अपेक्षित नहीं है, अतः ताप एक सीमा से अधिक नहीं होने का उपाय किया जाता है। जर्मेनियम के लिए अधिकतम प्रचालन ताप ऑपरेटिंग टेम्परेचर लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिलिकॉन के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसे अर्धचालक जिसमें ताप जनित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं नेज अर्धचालक कहलाते हैं। यदि नेज अर्धचालक में प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं होलों की संख्या क्रमशः Ni व Pi है तो दोनों बराबर है, तो ये Ni² के बराबर हो जाएगा। अब आवेशवाहक की अपन ने चर्चा करी, इनकी गति किस प्रकार से होती है। क्योंकि आवेशवाहक की अपन ने बात करी तो संयोजकता बैंड में आवेशवाहक आपका होल बन जाता है, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो यह कि जर्मेनियम का स्ट्रक्चर है। तो ये जर्मेनियम पे 4 संयोजकता कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। तो ये इससे आबंध बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध ये इससे बना लेंगे। अपन यहां बात करें या ऊपर वाले से बना लेंगे। इस तरीके से ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। तो माना ताप का कारण इस डायग्राम में दिखाया गया। किसी सहसंयोजक आबंध में स्थल A से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के चालन बैंड में चला जाता है और यहां पर A की जगह होल बन जाएगा और ताप या ऊर्जा के कारण किसी परमाणु से संयोजकता स्थल B से सहसंयोजक बंध तोड़ करके वह इस होल को पूर्ति करेगा। तो यह B पर होल बन जाएगा। फिर यहां से C से जाएगा तो B को पूरा करेगा, C पे बन जाएगा होल। फिर यहां से निकल कर D पे चला जाएगा, C पे होल बन जाएगा। तो इस तरीके से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां से संयोजकता कक्ष से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर के उसको भर देता है, तो यह होल बनता चला जाता है। तथा स्थल B पर उत्पन्न करेगा। अतः अपन देखते हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन के स्थल B से A की ओर गति करता है और होल है वह A से B की ओर गति करेगा। तो इस प्रकार संयोजकता इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति ABCD की दिशा में संयोजकता बैंड में होल और इसके विपरीत DCBA की दिशा में गति करता हुआ प्रतीत होता है। होल तो DCBA की दिशा में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ABCD की दिशा में। इस प्रकार अर्धचाल में इलेक्ट्रॉन होल दोनों आवेशवाहक का कार्य करते हैं और विद्युत का चालन इन दोनों आवेशवाहक के कारण होता है।
अब आता है फर्मी ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन की वृहद संख्या तथा पदार्थ के परमाणु में से यादृच्छिक चक्कर के कारण उनमें ऊर्जा वितरण की व्याख्या एक सांख्यिकी समस्या है। इलेक्ट्रॉन पावली के अपवर्जन नियम का पालन करते हुए उनकी चक्रण क्वांटम संख्या 1/2 होती है। इसमें फर्मी डीराक वितरण फलन का पालन होता है। टी ताप व ऊर्जा ई पर प्रायिकता Fe इक्वल टू आपका 1/e की पावर e माइनस EF/kT+1 होती है, जहां के बोल्ट्जमैन नियतांक है जिसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति कूलम होती है, तथा EF एक ऊर्जा नियतांक है जिसे फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। परम शून्य ताप T पर EF से कम E के सभी मानों के लिए E- EF ऋणात्मक होगा। तो ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट शून्य होगा, जिससे कि Fe की वैल्यू 1 होगी, अर्थात EF से कम ऊर्जा स्तर के लिए अतिष्ठान प्रायिकता 1 होगी EF से कम ऊर्जा वालों के लिए, और ये सब ऊर्जा स्तर भरे होंगे। E का मान EF से अधिक होने पर E- EF धनात्मक होगा, जिससे कि ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट अर्थात अनंत मान प्राप्त करेगा, और Fe का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार T बराबर 0 पर E बराबर EF तक सब ऊर्जा स्तर भरे हो सकते हैं। ठीक है, और EF से अधिक ऊर्जा स्तर रिक्त होंगे। अन्य रूप में T बराबर 0 पर फर्मी ऊर्जा EF ऊर्जा का मान अधिकतम स्तर है जिससे इलेक्ट्रॉन स्थित हो सकते हैं। तो अन्य तापों पर E बराबर EF होने पर यह वैल्यू 0 होगी। तो 0 होगी तो Fe इक्वल टू E0 1 + 1/2 इक्वल टू 1/2 होगा। धन्यवाद। इसके बाद का अपन आगे देखेंगे और आशा है कि आपको बात समझ में